हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप मेरे चैनल पॉल पॉल में बने हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और ये मेरा पार्ट फर्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इससे पहले जो है आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया गया है। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पॉल पॉल पे जाकर वो पूर्ण वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें सारा चीजें जो है आपको बताया जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और उसके बाद जितने भी सारे 9 10 11 12 के जो हैं ग्रामर के हैं वो सारा, और साथ में दोस्तों सर्विस की तैयारी के लिए जितने भी इंग्लिश में आते हैं वो सारा चीज को आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आइए हम ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग इसको देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको अगर आप टेंस जानते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छे से इसको हल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। मुझे भी इतनी विश्वास है कि आप इसको समझेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में बने रहिए। आइए हम समझते हैं। पहली बात है, हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है, हमेशा ये ध्यान रखना है दोस्तों इसमें कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये होना बहुत जरूरी है। ये सेंटेंस अगर नहीं है तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्म होता है। तो याद रखें, बदलते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है। और इसमें बाई और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हमेशा दोस्तों लागू होगा। ये निम्न बातों पर हमेशा क्या रखें, ध्यान रखें, निम्न बातों पर ध्यान रखें। और दोस्तों मैं आप चीजें और भी बता देना चाहता हूं इसमें कि ये सेंटेंस जो है फर्स्ट रूल्स है। अब इसमें हमेशा इसको अवगत होना है कि कुछ भी हो जाए ये सेंटेंस है आपको हमेशा सब में लागू होगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कर्ता निम्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलता है। तो दोस्तों कैसे कैसे वर्ड है अगर हम बदलेंगे, देखिए मान लीजिए अगर एक्टिव में आ गया ये सेंटेंस तो पैसिव में इसको कैसे हम बदल जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे यदि सेंटेंस आई है तो दोस्तों ये मी में चेंज हो जाएगा। अगर वो सेंटेंस ही है तो दोस्तों हिम में चेंज हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस में है, आप मैं लिख देता हूं। अगर आई है दोस्तों तो वो मी में चेंज हो जाएगा, अगर ही है तो हिम में, और दोस्तों अगर यू है तो यू में ही रहेगा। ये सारा चीज अपने कॉपी पर नोट कीजिए। और वी है तो अस में हो जाएगा। और इधर में जगह न होने के कारण मैं इधर में लिख देता हूं एक्टिव एंड पैसिव। तो दोस्तों अगर सी है तो याद रखिए वो हर में चेंज हो जाएगा। यदि वो दे है तो दोस्तों वो दे में चेंज हो जाएगा। यदि दोस्तों अगर ईट है तो वो इट में चेंज हो जाएगा। अगर वो दोस्तों हु है तो वो हुम में चेंज हो जाएगा। इतना हमें ध्यान रखना है, ये चीज को आप कॉपी पर नोट करना है और हमें क्या करना है, समझना है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं और इसको चेंज करते हैं और वन बाय वन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं और देखते हैं। अब इसको नोट कर लिए होंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा। हमें एक बात को ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हमें टेंस अच्छी तरह से आता है हम इसको कर लेंगे। अभी मैं टेंस नहीं पढ़ाया, लेकिन दोस्तों मैं टेंस बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो अब इधर में आप देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बदला जाता है, एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन किस तरह से करेंगे। तो याद रखें दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है पॉजिटिव के लिए, इसकी जो सहायक क्रिया डू डज होती है तो वे नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्रिया किया जाता है। और दोस्तों में एक चीज और ध्यान रखना है, जिसके पॉजिटिव के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। और लेकिन ये दोस्तों ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके आगे का जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है उसकी सहायक क्रिया का एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, आई के साथ इनका प्रयोग किया जाएगा। इतना हमें एक चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसे कि जब हम इसको बदलेंगे तो हमेशा याद रखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें जो चेंज होगा वो इज, एम, आर प्लस इसमें जो हो जाएगा दोस्तों वो वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
तो इसको हम किस तरह से परिवर्तन करेंगे, जैसे सेंटेंस देता है एक्टिव पैसिव वॉइस का, जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस दे देता हूँ, जैसे एक सेंटेंस आपको देता हूँ कि मोहन राइट्स अ लेटर। दोस्तों आपको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, मोहन राइट्स अ लेटर। आप ये देखिए कि यस लगा दिया गया है तो समझिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी तरह से पहले टेंस समझ लीजिएगा, उसके बाद तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर दोस्तों अगर आपको टेंस कम आ रहा है तो समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है डू डज, लेकिन डू जिसका प्रयोग जो होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की होती है, ये नेगेटिव तो है नहीं दोस्तों, ये तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यस लगा हुआ, पकड़ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन दोस्तों जब ये परिवर्तन होगा तो सहायक क्रिया जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसके ठीक आगे का जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी इसके बाद जो आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसी का सहायक क्रिया लगेगा। जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट और ऑल लेटर जो है आपका ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था दोस्तों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। तो दोस्तों आइए, ये अ लेटर पहले तो कैपिटल हो जाएगा अ लेटर। अब एक ही लेटर की बात किया जा रहा है दोस्तों तो इज लगाएंगे, अगर बहुवचन होता तो आर लगाते हैं। और भी यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बताया दोस्तों कि हमेशा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बाई और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। अ लेटर इज, थर्ड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन, या थर्ड फॉर्म रिटेन। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद देखिए दोस्तों बाई लगा है, इसलिए बाई आप लगाएंगे बाई, और ये हो जाएगा मोहन, बाई मोहन। दोस्तों आज होता, प्रतिदिन होता या आजकल होता तो अदर वक्त ये लास्ट में ही लगा देते हैं। तो अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब इस तरह से दोस्तों इसको बना सकते हैं। कुछ सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, जैसे आई लव यू। दोस्तों आप ये चीज समझ सकते हैं कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, और इसके जो सहायक क्रिया होती है वो डू डज होती है, वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए होता है। उसके पॉजिटिव के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जब बहुवचन होता है तो यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जब एक वचन होता है तो यस यस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये आई जो है बहुवचन के अंतर्गत में है, इसलिए लव को लफ्ज नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुवचन है और बहुवचन में यस इसका प्रयोग पॉजिटिव में नहीं करते हैं। तो दोस्तों आई लव यू कैसे बदलेंगे, तो देखिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। इस प्रकार दोस्तों यू जो का त्यों रहेगा यू। अब ये बहुवचन है तो दोस्तों हम यहाँ पे आर लगा देंगे, यहाँ पे एक आगे का सेंटेंस का यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लगा देंगे यू और बताया दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म से रहेगा तो जगह लव्ड। और फिर उसके बाद बताया दोस्तों बाई, फिर आई का दोस्तों मैंने बताया था कि आई है तो मी में, बी है तो अस में, दे है तो देम में। दोस्तों आप लिखे होंगे उसमें, तो उसको आप देखिएगा, उसको आप देख लिएगा। तो इस प्रकार आए है तो मी में, इस प्रकार आए है तो मी में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये बदलेगा यू आर लव्ड बाय आई का मी में, इस प्रकार से ये परिवर्तन होगा। दोस्तों आइए अब कुछ और सेंटेंस को लेकर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से परिवर्तन करना सीख गए होंगे। और सेंटेंसों को हम लोग देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है सी, देखिए एक वचन है सी washes the clothes। क्लास का मतलब होता है कपड़ा, सी क्लॉथ्स इन द इवनिंग। तो दोस्तों इसको किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे, तो वहां पे देखिए सी washes the cloth in the evening। सो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि जो क्लास आपका है और सी जो है सब्जेक्ट है, द क्लॉथ आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों। इन द इवनिंग जो का त्यो रहेगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। तो द क्लॉथ पहले आ जाएगा दोस्तों, द क्लॉथ्स। आप देखिए ये बहुवचन हो गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पे आर लगाएंगे कि क्लास बने होते कपड़े, तो यहाँ पे लगा देंगे आर। और यहाँ पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा वाश्ड, तो वाश्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लगाना हमें बाई, और सी का जो दोस्तों बदले बताए थे सी का हर में होता है तो सी का हर, और दोस्तों ये जो का त्यों लगेगा इन द इवनिंग, ये आपका अदर वर्ड है इवनिंग। तो इस प्रकार से बदलेगा द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग। आप लोग को मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए हम कुछ और सेंटेंसों को जो है हम लोग देखेंगे और उसको परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। जैसे यू लव माई इंडिया। तो दोस्तों इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा माई इंडिया
एक ही इंडिया की बात चल रही है इसलिए ईच एक वचन आ जाएगा। यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा दोस्तों लव्ड, फिर हो जाएगा बाई, और यू का यू में ही दोस्तों रहेगा, नॉट चेंज बताए थे। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज करिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम लोग समझते हैं। तो ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बहुत इजी होता है दोस्तों, बहुत उसको ध्यान में रखना है, उसको बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। बस दोस्तों कुछ इसके नियम्स है, कुछ रूल है, और हाँ हमें अच्छी तरह से टेंस की जानकारी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है, तो दोस्तों आप देखिए इसमें जो हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर इसमें भी लगेगा, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया ही होता है जुमला। लेकिन दोस्तों इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें बेइंग का प्रयोग करना है, बेइंग लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अदर वर्ड। तो दोस्तों आइए देखिए हम कैसे इस फार्मूले को हम लोग करेंगे। जैसे हमने आपको एक सेंटेंस दिया, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो दोस्तों ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, और इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है। एक वचन के लिए इज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ एम का। लेकिन दोस्तों आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो कि हमेशा जो कि क्रिया में आगे जुड़ता है, सब सब्जेक्ट हो गया, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा फुटबॉल। आप फुटबॉल एक ही वचन, खेल एक वचन के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे इज। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमें बेइंग जोड़ देना है, बेइंग। तो दोस्तों यहाँ पे बेइंग लगाना है, और क्या शेष रूल जो मैंने लिखवाया था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा प्लेड। और उसके बाद दोस्तों हमेशा वर्ब के थर्ड के बाद हमेशा क्या होगा, हमेशा लगेगा वर्ब थर्ड के बाद बाई लगेगा, तो बाई। और वी का दोस्तों मैंने लिखवा चुका हूँ, बी का अस, आई का मी में, सी का हर में, यू का यू में, दे का देम में। तो आप चीज समझे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस से दोस्तों हम लोग देखते हैं, आइए नेक्स्ट सेंटेंस भी समझते हैं। सी इज मेकिंग टी। तो दोस्तों वो चाय को बना रही है। तो ये सेंटेंस आप पकड़ लीजिए कि आई जुड़ गया, इज लगा गया, यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो दोस्तों इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट ये हो गया, टी आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, तो टी ये पहले हो जाएगा, इज एक वचन है इसलिए दोस्तों इज लगा देगा, बहुवचन होता है टी तो आर लगाते, अगर आई होता तो एम लगाते। तो टी इज, यहाँ पे साथ में बेंग लगा देना मेरे दोस्तों, बेंग, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मेड, थर्ड फॉर्म होता है इसका मेड। फिर यहाँ पे तुरंत बताए थे थर्ड फॉर्म का तुरंत बाई लगेगा, बाई, और सी का हर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि आप इसको किए होंगे। कुछ सेंटेंस को हम लोग और समझते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ही इज ईटिंग एन एप्पल टुडे। तो कैसे इसको हम चेंज करेंगे कि अदर वर्ड भी मैंने दे दिया। तो दोस्तों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। तो दोस्तों ये कैपिटल हो जाएगा, एन एप्पल। एक ही एप्पल की बात की जाए, एन माने एक होता है, और दोस्तों जब आर्टिकल पढ़ाया जाएगा तो ए एन डी का प्रयोग कैसे किया जाए बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के वाक्य में जो है अन आया है, तो ए आया है, तो वहां पे उसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। एन एप्पल, एक ही एप्पल की बात चले इसलिए इज लगा देंगे, इज, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना है कि साथ में बेंग लगेगा, तो बेंग यह हो जाएगा इटेन, थर्ड फॉर्म इटेन, थर्ड फॉर्म में तुरंत बाई लगेगा, बाई। और ही का दोस्तों मैंने बताया था हिम में, हिम, टुडे का जो का त्यों, ये तो होता है दोस्तों अदर वर्ड, और ये लास्ट में ही रहता है। एन एप्पल इज बीइंग ईटेन बाय हिम। इस प्रकार से इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बेइंग का प्रयोग किया जाएगा और साथ में सारे वर्ड को जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पर देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट को किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, आप हमेशा एक चीज याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में हमें एक बात का ध्यान रखना है
कि जो इसकी पहचान होती है निर्माताओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, और इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होती है हैज और हैव। दोस्तों एक वचन के लिए हैज और हैव इसकी सहायक क्रिया होती है, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव। और दोस्तों हमेशा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही लागू होता है। इसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट और जो है ये सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज और है होती है। लेकिन दोस्तों ये जब चेंज होगा पैसिव वॉइस में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट था, उसके आगे का सेंटेंस को लेकर परिवर्तन किया जाएगा। यानी इसके आगे का जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो आगे वाला सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है दोस्तों, तो उसकी सहायक क्रिया लगाया जाएगा हैज बीन और हैव बीन। इतना याद रखना है दोस्तों। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती है, लेकिन दोस्तों जब ये पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो उसके अगले टेंस का सहायक क्रिया का यूज किया जाएगा। यानी इसका अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और उसी का जो है एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव बीन प्रयोग किया जाएगा। जैसे दोस्तों मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, जैसे पहला सेंटेंस मैं दिया ही हैज bought a scooter, he has bought a scooter। तो दोस्तों वह एक स्कूटर खरीद चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो ये सब्जेक्ट है, ए स्कूटर आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। मैंने बताया था कि दोस्तों पकड़ने का यही तरीका, इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। एक वचन के लिए हैज लगाया गया, बहुवचन के लिए हैव होता है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन दोस्तों जब चेंज होगा तो ये अगले टेंस में चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो हो जाएगा ए स्कूटर, इसको कैपिटल लिखेंगे, ए स्कूटर हो जाएगा। एक ही स्कूटर की बात चला इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। और दोस्तों ये मैंने बताया था कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। या ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भी चेंज किया जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में। बट बाय और ही का दोस्तों हिम में चेंज हो जाएगा, ही का हिम में चेंज हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों हमें एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे कुछ सेंटेंस और देता हूं, he has repaired the car। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हैज लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों इसको अब कैसे हम चेंज करेंगे, तो ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा द कार। दोस्तों एक ही कार है तो इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन होता है तो हैव बीन, यानी अगले टेंस से हम लोग इसका सहायक क्रिया से बदल देंगे। द कार हैज बीन और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है, ये ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हो जाएगा रिपेयर्ड। अब बाय ही को दोस्तों बदल देंगे हम लोग इन में। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे भी विश्वास है आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम और भी कुछ सेंटेंस हम लोग समझते हैं और इसको बदलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कुछ सेंटेंस को, जैसे शी इज कुकिंग फूड टुडे, आज वो खाना बना रही है, तो भोजन बना रही है। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट और फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा फूड। अब दोस्तों यहाँ पे हैज होगा, सॉरी मैं सेंटेंस थोड़ा गलत दे दिया, मुझे माफ कीजिए। सी हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, सी हैज कुक्ड फूड टुडे, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सीख रहे हैं। दोस्तों ये देखिए सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पकड़ने का तरीका प्रेजेंट परफेक्ट का, इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती है, लेकिन ये बदलता है अगले टेंस से, है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और उसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, तो फूड हो जाएगा फूड। यहाँ पे दोस्तों हैज एक ही वचन है इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, कुक्ड। फिर इसके बाद तुरंत बाय लगेगा दोस्तों, बताए थे हमेशा लागू होगा सी का हर में। दोस्तों ये अदर वर्ड है लास्ट में, जो का त्यों। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, लिख लीजिए इसको नोट में, एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है,
दोस्तों इसको इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि इसकी सहायक क्रिया यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में ही लग गई, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होता है, इसलिए दोस्तों इसका नहीं बनाया जाता है। आप याद रखिएगा। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट होगा और पास्ट का बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतनी तक ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। दोस्तों बने रहिए हमारे संग पॉल चैनल के साथ, उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब